सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी के बीच में इकोनॉमिक्स की जो ये सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा पार्ट मैं यहाँ पर लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। पिछले टॉपिक में डिमांड्स क्या होती हैं, उसका लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, कैसे उसको हम प्राइस और कंज्यूमर की इनकम से कनेक्ट करते हैं, उन सब बातों को हमने जाना। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पहले की दो वीडियो जरूर देख ली हों, क्योंकि पहली वीडियो को देखने के बाद ही आपको आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं जो मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर यानी कि कोई उपभोक्ता जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जानते हैं कि उसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होती है। यस और नो? बिल्कुल। यानी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिन गुड्स में कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। जी हाँ, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। आप बोलेंगे ऐसा कहाँ होता है? मैं आपको बिल्कुल एक घरेलू उदाहरण से समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तैयारियों के टाइम पीरियड पे अपने घर से दूर घर वालों की जो बैंक अकाउंट में थोड़ी बहुत धनराशि आप लोगों को खर्च करने के लिए मिलती होगी उससे ही अपना पूरा गुजारा करते थे, या उसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसके पास 5,000 रुपये मंथली खर्चे के लिए आते हैं। 5,000 रुपये में उसे अपना पूरा मंथ चलाना है, उसमें उसे राशन भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं, अपनी फीस भी भरनी है, वगैरह वगैरह। तो आप एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए एक आदमी या एक लड़का या कोई भी गरीब व्यक्ति अभी कम आय होने के कारण 20 रुपये किलो वाला चावल यूज कर रहा है, करेक्ट? या कपड़े लेने जाता है तो किसी ऐसी दुकान से कपड़े लेता है जहां पर वो टी शर्ट 100 रुपये में 2 मिल जाए या 100 रुपये में 1 मिल जाए, करेक्ट? उसकी डिमांड यानी उसकी इनकम के अकॉर्डिंग वो उतनी ही है। अब आप बताइए कि मान लीजिए उस पर्सन का, उस लड़के का सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए या तो आईएएस बन गया, किसी अधिक या किसी भी अन्य पोस्ट पर वो सेलेक्ट हो गया। अब उसके पास एक अच्छी खासी मंथली आमदनी है, यानी उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। तो आप बताइए कि कई ऐसी वस्तुएं नहीं होंगी जिन वस्तुओं की मांग को वो कम करेगा? क्या अभी भी वो 20 रुपए किलो वाला चावल खरीदेगा? आई थिंक नो। अब वो महंगे चावलों का यूज करेगा। या अब क्या वो अभी भी 100 रुपए वाली टी शर्ट खरीदेगा? आई थिंक नो। अब वो मॉल जाएगा या बड़े शोरूम में जाकर अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हर जगह एक्सेप्शन होता है, यहां भी एक्सेप्शन है। कंजूस टाइप के लोग हैं वो, यहां पर अपवाद वो भी हैं कि जो इनकम बढ़ने के बाद भी उसी प्रकार की घटिया क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, वो एक्सेप्शन है। सामान्यतः आप जानते हैं कि इनकम जब इंक्रीज होती है तो कई सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी हम लोग डिमांड कम कर देते हैं। उन्हीं वस्तुओं को हम लोग कहते हैं, जो इस सूत्र के अंतर्गत, इस फॉर्मूले के अंतर्गत आती है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं निम्न स्तरीय वस्तुएं या लोअर क्लास गुड्स। याद रखिएगा, कई जगहों पर इसी वस्तु को हम इंफीरियर भी कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ। एक सामान्य शब्द तो तुच्छ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस आदमी की 20,000 रुपए की जब इनकम थी उस वक्त वो जो चीज खरीदता है, अब उसकी इनकम 1 लाख रुपए की हो चुकी है, तो अब उसके लिए वो वाली वस्तु तुच्छ जैसी हो गई। ऐसी वस्तुओं की इनकम बढ़ने के बाद वो डिमांड कम कर देगा। तो ये जो फॉर्मूला है, यानी इनकम बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज होगी, ये सिर्फ इस कैटेगरी की गुड्स में ही अप्लाई होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर मांग में कमी कब आती है? जब निम्न स्तरीय वस्तुएं या लोअर क्लास गुड्स का मामला हो, यानी इन द मैटर ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन द मैटर ऑफ लोअर क्लास गुड्स। गेटिंग? लोअर क्लास गुड्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इससे जुड़ता है वो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लोअर क्लास गुड्स में ही आप देख रहे हैं कि कल के वीडियो में जो हमने बात देखी थी कि इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है, आज हम समझ रहे हैं कि इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, बट इन दिस सिचुएशन, राइट? ओके, सो नाउ अब हम आते हैं इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट गुड है, उसको हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। या आपने सही सुना, गिफिन गुड्स। ये गिफिन एक्चुअली में एक रॉबर्ट गिफिन करके एक अर्थशास्त्री थे,
उन्होंने चूंकि इन वस्तुओं के बारे में बताया तो उनके नाम से ये गिफिन गुड्स है। तो गिफिन कोई वर्ब नहीं है या कुछ नहीं है, एक नाम है, एक अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन उनका नाम है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की खोज कहाँ की वगैरह वगैरह, वो छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। गिफिन गुड्स क्या होती हैं, रॉबर्ट गिफिन ने क्या बताया, चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट गुड ने कहा कि गिफिन गुड्स कहते हैं इन्फीरियर गुड्स को, इन्फीरियर गुड्स, जी हाँ वही गुड जिसके बारे में मैंने अभी बताया। दूसरी बात, रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि इंफीरियर गुड्स वे गुड होती हैं जहां पर अगर प्राइस इंक्रीज हो, क्या हो, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जी हां दोस्तों, अगेन समझिए, हमने पिछले वीडियो में मांग में कहा कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, और यहां हम कह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज होती है, यानी अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के विरुद्ध जाकर गिफिन साहब ये कह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। और ये गुड्स कैसी इंफीरियर गुड्स हैं। वाइस वर्सा अगर हम कर दें इसको विरोध में, यानी तो ये क्या कह रहे हैं कि प्राइस यानी कि अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। बताओ, यानी कि यहां पर तो ये प्राइस और डिमांड के बीच में प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो गिफिन गुड्स क्या है, गिफिन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। पहली बात, अगेंस्ट कैसे, क्या कहा, प्राइस और डिमांड दोनों साथ बढ़ेंगे, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड भी डिक्रीज होगी। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इंफीरियर गुड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, निम्न स्तरीय वस्तुओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन खरीद रहा है, बिल्कुल निम्न स्तरीय वस्तु खरीद रहा है कोई गरीब आदमी, कोई बहुत ही पुअर पीपल, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, वही इसका उपभोक्ता होगा। तो उन लोगों की सिचुएशन में यह कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है जो गिफिन ने बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि गिफिन आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढे, इसका मैं एक उदाहरण, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आई होप कि वो एग्जांपल आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। तो गिफिन ने क्या कहा कि गिफिन गुड्स क्या होती हैं, लोअर क्लास गुड्स यानी इंफीरियर गुड्स होती हैं, और इन गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट होने पर इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, या प्राइस डिक्रीज होने पर इनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। एक उदाहरण से मैं इसको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ए नाम का कोई शख्स है, राइट। इस ए नाम के शख्स के पास हम मान लेते हैं कि जस्ट 30 रुपीज, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, 30 रुपीज़ इसके पास है, और इसे मान लिया जाए अपने फैमिली के लिए 8 किलोग्राम अनाज की ज़रूरत है। ये ए शख्स कौन होगा, कोई किसान हो सकता है बहुत ही गरीब, कोई श्रमिक लेबर हो सकता है, या कोई भी ऐसा शख्स जो बहुत गरीब है, जिसकी लिमिटेड इनकम है और जिसे अपने परिवार के लिए 8 किलो अनाज चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि वह व्यक्ति पीडीएस की दुकान में गया, वहाँ उसने पूछा कि भैया गेहूं है, क्या रेट है। दुकान वाले ने कहा 4 रुपीज़ किलोग्राम। अब आप बताइए कि उसे 8 किलो गेहूं, 8 किलो अनाज अपने परिवार के लिए चाहिए, और अगर वो गेहूं 8 किलो ले ले तो 8 4 जा हो जाता है 32, यानी 32 रुपीज़ का गेहूं। तो वो तो अपने परिवार के लिए उतना ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो 30 रुपीज़ है। मजबूरी में क्या करेगा, वो पूछेगा और क्या है आपके पास। तो मान लिया जाए एक दूसरी वस्तु है बाजरा। आप जानते हैं मोटा अनाज जो होता है, बाजरा, ज्वार, मक्का, उसको उनमें से किसी एक को ले लेते हैं, जो मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं सस्ता होता है। उसने कहा कि हाँ बाजरा है जो 1 रुपए किलो है। अब आप बताइए, वह किसान इतनी असहाय मजबूर अवस्था में अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसके लिए मजबूरी, उसके लिए अभी केवल और केवल यह जरूरी है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे। वो 7 किलो गेहूं खरीदेगा 28 रुपीज में, और 1 किलो बाजरा खरीदेगा अपने परिवार के लिए 1 रुपए में। कुल मिलाकर 1 किलो और 7 किलो यानी 8 किलो अनाज उसने 28 + 1 यानी 29 रुपीज में अपने परिवार के लिए खरीद लिया। जी हाँ बिल्कुल, यानी 8 किलो अनाज 29 रुपए में उसने अपने परिवार के लिए खरीद लिया। कैटिंग। उसके बाद मान लीजिए अगला सिचुएशन शुरू होता है, अगला महीना शुरू होता है। अब नेक्स्ट मंथ जब जब वो गया, उसने अगेन दुकान वाले को पूछा गेहूं क्या रेट क्या चल रहा है। दुकान वाले ने कहा गेहूं
₹4 किलो है जी, कोई इशू नहीं है, ₹4 किलो है। और उसने फिर सोचा कि 7 किलो गेहूं ले लेता हूं, 1 किलो बाजरा ले लेता हूं। उसने कहा अच्छा बाजरा तो ₹1 किलो है ना, 1 किलो वो दे दो। उसने कहा ना ना ना, दुकान वाले ने कहा कि बाजरा 1 किलो नहीं, बाजरा महंगा हो गया, बाजरा अब ₹3 किलो हो गया। और बाजरा अब ₹3 किलो हो गया तो अब उसके सामने पहले जैसी सिचुएशन तो नहीं रही। अब अगर वो 7 किलो का ₹28 में अनाज खरीदेगा तो ₹3 का 1 किलो खरीदेगा तो ₹31 हो जाते हैं, 31 रुपीज। बट आप जानते हैं उसके पास तो ₹30 है और वो लिमिटेड है। अब की सिचुएशन क्या है कि अब वो इस 7 किलो को और कम करके 6 किलो खरीदेगा 24 रुपीज में, और 3 किलो जो है ₹1 किलो के हिसाब से, ₹3 किलो के हिसाब से 1 किलो खरीदेगा, यानी ₹3 का। अब आप देखिए 2 किलो खरीदेगा, 24 और 6 यानी 30 रुपीज में उसने अगेन अपने परिवार के लिए 8 किलो अनाज की व्यवस्था कर दी। आप देख रहे हैं 2 कंडीशन हुई है। पहली बार में उसने ₹30 को इस रूप में व्यवस्थित करके 8 किलो अनाज की व्यवस्था जुटाई। अब उस अगली व्यवस्था में चूंकि इसका रेट ₹3 हो गया है तो अब वो पहले जैसी इस सिचुएशन में नहीं है, अब उसे मजबूरन इसे कम करके इसे बढ़ाना पड़ गया और फिर उसने ₹30 में ही 8 किलो अनाज खरीद लिया। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ, गिफिन की कॉन्सेप्ट कहां फुलफिल हुई। ध्यान से समझिए, गिफिन ने कहा था कि लोअर क्लास गुड्स या इंफीरियर गुड्स को गिफिन गुड्स कहेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इफ प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। तो पहली चीज इंफीरियर गुड्स, बाजरा एक इंफीरियर गुड्स है, आप लोग समझ रहे हैं, बाजरा एक निम्न स्तरीय वस्तु है, मोटा अनाज जिसको मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज इफ प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। पहले ₹1 का प्राइस था, डिमांड 1 किलो की थी, ₹1 किलो का प्राइस था, 1 किलो की डिमांड थी। प्राइस इंक्रीज होकर ₹1 से बढ़कर ₹3 हो गया और अब डिमांड आप देखिए 1 किलो से बढ़कर 2 किलो हो गई, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई। और इस तरह से आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गिफिन का ये कॉन्सेप्ट यहां पर फुलफिल हो गया। सो दैट आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड कीजिए। रॉबर्ट गिफिन ने इसकी खोज जर्मन में 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड में वहां पर की थी। तो इस तरह से इस वीडियो को बार बार आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।